आप सभी को सादर नमस्कार। दिव्यांगता और दिव्यांगजन के बारे में अभी तक के अपने अनुभव को देखते हुए मैं कुछ बातें आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। माना जाता है कि दिव्यांगता अभिशाप है। हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ, हमारे बहुत सारे अग्रज लोग दिव्यांगता को अभिशाप नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा मत है जिसे मैं आप सभी के बीच में साझा कर रहा हूँ। कुछ दिव्यांगताओं को देखते हुए और उन दिव्यांगताओं के बाद परिवार की स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिव्यांगता अभिशाप है। अगर हम देखें तो बौद्धिक अक्षमता की 100% दिव्यांगता और साथ में सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क पक्षाघात की 100% दिव्यांगता में हमें ये देखने को मिलता है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है, दिव्यांग बालक है, उसके व्यवहार से या उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए जो परिवार है उस परिवार पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब बच्चे का पूरा शरीर स्पास्टिक पैरालिसिस से ग्रस्त है, वो पूरी तरीके से पैरालाइज है, शरीर का कोई पार्ट उठ नहीं रहा है, बच्चा घर में है और उस बच्चे को उसका पुनर्वास और उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी उसके घर वालों पर है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में जब हम परिवार की तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि दिव्यांगता ज़रूर अभिशाप जैसी लगती है, क्योंकि उस दिव्यांग बच्चे की सेवा और उसके पुनर्वास में लगकर कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के वो लोग अपने जो सकलांग बालक हैं, जो सही बालक हैं, जो दिव्यांग बालक नहीं हैं, उन बालकों की तरफ, उन बच्चों की तरफ, उन व्यक्तियों की तरफ हमारा ध्यान छूट जाता है और जो दिव्यांग बालक है उसकी जिम्मेदारी में हम इतने तल्लीन हो जाते हैं, उसके पुनर्वास में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम दूसरे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। परिवार का माहौल जो है वो थोड़ा बहुत बिगड़ने लगता है। मनोवैज्ञानिक कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि वो समस्याएं हमारे परिवार में दिखने लगती हैं। वैसे ही हमारा जो 100% बौद्धिक अक्षम बालक है उसका व्यवहार देखकर हमारे परिवार में कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से नकारात्मक माहौल उत्पन्न होने लगता है और उस कंडीशन में ऐसा लगता है कि शायद दिव्यांगता एक अभिशाप की तरह लगती है। लेकिन हम सभी लोग जो पुनर्वास विशेषज्ञ हैं, उन पुनर्वास विशेषज्ञों का कहना होता है कि हम ऐसे बालकों के प्रति एक कोशिश तो ज़रूर करें, और वो कोशिश ये है कि पुनर्वास विशेषज्ञों से मिलकर उसे इस लायक बनाने की कोशिश करें कि वो अपना थोड़ा बहुत काम या दैनिक जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको कर पाए। कभी कभी ऐसा करने पर हमें सफलता भी मिलती है और कभी कभी असफलता मिलती है, जो कि फिर से हमें मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर बनाती है और उस बच्चे के भविष्य की चिंता हमें सताने लगती है कि हमारे बाद उस बच्चे का क्या होगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसी दिव्यांगताएं हैं जैसे कि दृष्टि दिव्यांगता है, श्रवण दिव्यांगता है, अस्थि दिव्यांगता है, बौनापन है, एसिड अटैक विक्टिम के शिकार लोग हैं और बहुत सारी दिव्यांगताएं हैं, जिनमें जब इस तरीके की दिव्यांगता से ग्रसित बच्चा हमारे बीच में पैदा होता है तो परिवार यही सोचता है कि दिव्यांगता अभिशाप है। लेकिन ये ऐसी दिव्यांगताएं हैं जिन दिव्यांगताओं का पुनर्वास अगर कर दिया जाए
अगर उस बच्चे को सही समय पर मार्गदर्शन मिल जाए तो ये बच्चा भविष्य में आपके परिवार का सबसे उत्कृष्ट बच्चा बन सकता है और किसी न किसी अच्छे पद पर पहुंच सकता है। ज़रूरत है मार्गदर्शन की, और ये मार्गदर्शन हमें किसी विशेषज्ञ से ही मिल पाएगा। गांव में जब ऐसा बच्चा पैदा होता है, ऐसा बच्चा जन्म लेता है, तो परिवार का माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। परिवार सोचता है कि हमारे घर में दिव्यांग बच्चा क्यों पैदा हुआ। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाइयाँ चलती हैं, और दवाइयों के बाद में भी बच्चे में कोई भी विकास जो कि दृष्टि से संबंधित है, श्रवण से संबंधित है, वो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए जो दिव्यांगता के बारे में जागरूकता रखता हो, दिव्यांगता के बारे में ज्ञान रखता हो, वो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ऐसी दिव्यांगताओं के साथ में जो गांव से संबंधित हैं, जो गांव में हैं, और जो ऐसा बालक जिसने गांव में जन्म लिया है और दिव्यांग है, उसके लिए जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई जागरूक व्यक्ति जो दिव्यांगता के प्रति जागरूकता रखता हो वो हमें मिल जाए तो हमारे बच्चे का मार्गदर्शन भी होगा, हमारे बच्चे का पुनर्वास भी होगा, हमें सही रास्ते भी मिल जाएंगे। इसीलिए मेरा अपना मानना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। और कभी कभी लोगों का मानना होता है कि हमारे घर में कोई व्यक्ति दिव्यांग नहीं है तो हमें दिव्यांगता के प्रति जागरूकता का क्या लाभ मिलेगा, हमारे गांव में कोई दिव्यांग व्यक्ति नहीं है तो हमें इस दिव्यांगता के प्रति जागरूकता का क्या लाभ मिलेगा। ये लाभ का विषय नहीं है, ये ज्ञान का विषय है। इस ज्ञान से हो सकता है कहीं ना कहीं हम किसी न किसी व्यक्ति को लाभ दे पाएँ, किसी न किसी व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को या दिव्यांग बच्चे को हम सही रास्ते पर ले जा पाएँ। तो ये ज्ञान हमें होना अत्यंत आवश्यक है। तो मेरा अपना मानना है कि दिव्यांगता से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, दिव्यांगता से जुड़ी जितने भी हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान को हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या जहाँ जहाँ हम जागरूकता फैला सकते हैं, जैसे जैसे फैला सकते हैं, उस जागरूकता को फैलाने का प्रयास करें। और इस प्रयास से हमारे समाज में दिव्यांगता के प्रति और दिव्यांगजनों के प्रति लोग जागरूक होंगे, उनकी आवश्यकताओं को समझ पाएंगे, उनकी सामर्थ्य, उनकी शक्ति को समझ पाएंगे, वो क्या कर सकते हैं और कहाँ तक वो अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, ये हम समझ पाएंगे। तो जितनी भी दिव्यांगता से जुड़ी चीज़ें हैं, जितनी बातें हैं, वो आप सब साझा किया करें, जिससे कि हम समाज को जागरूक कर पाएँ। ये मेरी आप सभी से विनती है, सभी से गुजारिश है। ज़रूर आप इस बात को मानेंगे। और अगर कभी ऐसी कोई समस्या होती है कि दिव्यांगता के विषय पर आपको मेरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, मेरे साथ की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं तैयार हूँ जागरूकता के विषय में भी, जागरूक करने के लिए भी, और आपके साथ उस दिव्यांग व्यक्ति का साथ देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं जो भी संभव कोशिश हो सकेगी वो करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहूँगा। तो आप इस विषय पर अपना साथ ज़रूर दें, ख़ासकर हमारे वो लोग जिनके आसपास दिव्यांग लोग नहीं हैं, जो सकलांग व्यक्ति हैं, वो हमारे इस दिव्यांगता के प्रति जो हमारे जागरूकता के प्रति जो कदम है उनको आगे ज़रूर बढ़ाएं। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है। हमारे दिव्यांग साथी भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, हमारे देश का नाम रोशन कर सकें, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें, और
एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम सब सदैव तत्पर रहें। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है। इसी के साथ अगले पार्ट में किसी अन्य विषय के साथ मैं फिर मुखातिब होऊंगा आप सभी लोगों से। अभी के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।